हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आदि तो बोलेगा। दोस्तों, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पिछले कुछ दिनों से मेरे वीडियोज क्यों नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ टाइम पहले ही मेरे नाना जी का स्वर्गवास हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियोज नहीं बना पा रहा था। और आज मुझे वक्त मिला है काफ़ी टाइम के बाद वीडियोज बनाने का, तो मैं आप सबके सामने हूँ। दोस्तों, दूसरा सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा कि मेरे चैनल का जो नाम था वो तो अभी तक कुछ और था, तो आखिर मैंने अपने चैनल का नाम क्यों बदल लिया। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। कुछ वक्त पहले दोस्तों, जब मैं कंपटीशन की तैयारी करता था तो मुझसे मेरे एक मित्र ने पूछा था कि भाई, तुम्हारा सपना क्या है, तुम अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हो। दोस्तों, मेरा टारगेट था एक आईपीएस ऑफिसर बनना। तो मेरे मित्र ने मुझसे पूछा था कि आप आईपीएस ऑफिसर ही क्यों बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैंने उन्हें बताया था कि मैं पहली बात तो देश सेवा करना चाहता हूँ, दूसरा मेरा टारगेट था कि आईपीएस ऑफिसर्स की इनकम काफ़ी होती है। अब यहाँ पर दोस्तों बात ये आती है कि इनकम आखिर मैं इतनी क्यों करना चाहता था। तो दोस्तों, मेरा एक ड्रीम था जो मैंने आज तक शायद किसी को नहीं बताया, शायद ही मैंने अपने किसी परम मित्र को शेयर किया होगा। तो दोस्तों, मेरा ड्रीम ये था कि मैं एक एनजीओ चलाना चाहता हूँ, एक एनजीओ डालना चाहता था, अब बोलूँगा कि था, जिसमें दोस्तों ऐसे बच्चों की मदद करना चाहता था जो लाइफ में कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन उनकी फैमिली में आर्थिक कंडीशन ठीक ना होने की वजह से वो नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने एनजीओ के माध्यम से एक टीम बना करके ऐसे बच्चों की मदद करना चाहता। बच्चा किसी भी फील्ड में जाना चाहे, हम उसकी आर्थिक रूप से मदद कर सकें। अगर और भी उसको कोई मदद चाहिए तो हम उसकी वो भी मदद कर चुके हैं। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि अभी कुछ वक्त पहले मैं अपने नाना जी के यहाँ था, तो वहाँ पर दोस्तों मैंने ये देखा कि लोगों ने जो गेहूँ की फसल बोई हुई थी, उस गेहूँ की फसल को जानवर यानी कि गाय और जो बैल होते हैं वो नुकसान कर रहे थे। तो लोग क्यों क्या करते हैं दोस्तों कि रात रात तक जगते हैं और लाठी और टार्च ले करके अपनी फसलों की रखवाली करते हैं। तो दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे ये नज़र आई कि आखिर गाय और बैल जो हैं वो तो बेजुबान हैं। उनको तो इतना पता नहीं होता कि ये जो हरी फसल दिखाई दे रही है ये फसल है, पकाई जाती है काटने के लिए। उनको तो बस वो हरी घास जैसी दिखाई देती है तो वो तो चरेंगे ही, वो तो उनका काम है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि आखिर ये गाय और जो बैल की प्रॉब्लम है सॉल्व कहाँ से हो। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये हमारी और आपकी ही गलती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएं तो जैसे कोई इंसान है, गाय पालता है, ठीक है, उसका जब कोई बछड़ा होता है वो अगर फीमेल है तो आप तो उसको पाल लेते हैं इसलिए क्योंकि वो जब बड़ी हो जाएगी दूध देगी या फिर आप उसको बेच देंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन जब वही गाय कोई बच्चे को जन्म देती है जो कि मेल होता है यानी कि बछड़ा होता है, तो हम उसको कुछ दिन के बाद छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि अब ऐसा टाइम आ गया है कि लोग क्या करते हैं कि गाय अभी लग ही रही है, दूध दे ही रही है, कि आप या हम या कह सकते हैं कि लोग, हम जिनकी बात कर रहे हैं, उससे माँ को बच्चे को अलग कर देते हैं। यानी कि अभी गाय लग ही रही है कि बछड़े को दूर कर देते हैं, कहीं छोड़ आते हैं, क्योंकि उस बछड़े से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप ज़रा इस बात पर गौर करिए कि इस काम के पीछे हमारा कितना स्वार्थ छिपा हुआ है। मतलब वो बेजुबान जानवर जिसको नहीं पता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, वो नहीं बोलना जानता है। वो बात दोस्तों क्या है कि भगवान ने जो है हम इंसानों को ज़्यादा बल और ज़्यादा ज्ञान यानी कि दिमाग दिया हुआ है, जिसके बल पर हमारे पास ज्ञान काफ़ी होता है। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि हम बेजुबानों पर अत्याचार करें। उस बछड़े की, उस बैल की जो बड़ा हो गया, उसकी क्या गलती है कि आखिर आप अपने स्वार्थ के लिए उसको छोड़ देते हैं कि उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो लोगों की फसल तो बर्बाद करेगा ही। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये सरकार पर ब्लेम करते हैं। मैं कहता हूँ मेरे भाई, कुछ टाइम पहले यही जानवर जब स्लाटर हाउस में जाते थे, कटते थे, तो हमें आप लोगों ने आवाज़ उठाई कि स्लाटर हाउसेस को बंद किया जाए, हमारी गायों को काटा जा रहा है, जानवरों को मारा जा रहा है। अब सरकार ने उन स्लाटर हाउसों पर एक्शन ले लिया, उनको बंद करा दिया। तो अब आप क्या कर रहे हो कि अपने जानवरों को खिलाने के बजाय छोड़ दे रहे हो और सरकार पर ब्लेम कर रहे हो। ये तो कोई बात नहीं होती है। गाय दूध दे रही है तो आप पाल रहे हो, दूध को बेच रहे हो, खा रहे हो, और गाय छूट गई तो आप उसको छोड़ देते हो। ये तो हमारा ही स्वार्थ होना। आखिर ऐसा क्यों? कब तक हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों का नुकसान करते रहेंगे? हम इंसान पढ़ लिख लेते हैं, एक अच्छी नौकरी की तलाश कर लेते हैं और नौकरी करने भी लग जाते हैं। हम इंसान खुद को इंटेलिजेंट बताते हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? इस पर्यावरण को, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वनों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। जिस गौ माता को हम माता बोलते थे, उसकी पूजा करते हैं, उसको इस तरह हम सड़कों पर छोड़ दे रहे हैं, वो यहाँ वहाँ भटक रही है, उसको चोट लग रही है। कर क्या रहे हैं आखिर हम क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरी दुनिया पर सिर्फ हमारा अधिकार है। हम कहते हैं कि हमें प्रगति चाहिए, प्रगति चाहिए, टेक्नोलॉजी डेवलप चाहिए।
क्या यही टेक्नोलॉजी हमको ले आनी है इस दुनिया में? क्या यही प्रगति हम लोगों को ले आनी है कि बस इंसान ही इंसान दुनिया में रहें? एक तरफ इधर ले लो कि नेटवर्क से क्या होता है कि चिड़ियों की मृत्यु होती है। अब 4G आ गया तो हमारे जो लोग हैं, हमारे ही इंसान जो हैं, जिनको हम इंसान कहते हैं, हम उनको एक संज्ञा दे सकते हैं कि एक बुद्धिमान इंसान हम जिनको बोलेंगे कि आजकल बहुत टेक्नोलॉजी के बुद्धिमान हो गए हैं। अभी भी 5G की रेस में लगे हुए, इससे क्या होगा? हमें तो सुविधा मिल जाए, लेकिन चिड़ियों का क्या होगा? क्या हमने इस बारे में सोचा है? क्या इस पृथ्वी पर, इस संसार पर सिर्फ हमारा ही अधिकार है, सिर्फ मानवों का अधिकार है? कल को हम भी मरेंगे, हमारी मृत्यु होगी, हम भी किसी न किसी रूप में बेईमान बनकर इसी धरती पर आएंगे, और हमारे साथ भी यही होगा। जो अत्याचार हम और आप आज कर रहे हैं, यही अत्याचार हमारे ऊपर भी होगा। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से जब से मैंने नाना जी के यहाँ ये घटना देखी जो है, तब से मैं इसी बात पर सोच रहा हूँ कि आखिर इंसान चाह क्या रहा है। आप पढ़ने लिखने के पीछे भागते हो, अपनी प्रॉब्लम बताते हो, पढ़ लिख लेते हो, नौकरी पा जाते हो। यहाँ तक कि इंसान तो ये बोलता है कि हम पढ़ लिख लेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, बाहर कमाने चले जाएंगे। लेकिन यही इंसान जब कमाने लग जाता है, इसकी शादी हो जाती है, तो ये बाहर अपनी वाइफ के साथ रहने लग जाएगा, माँ बाप को अपने घर पर ही छोड़ देगा। माँ बाप घर पर चल रहे हैं, उसकी कोई फिक्र नहीं है, कभी कभार बात कर लिया, बस हो गया। यही है नाम रोशन करना माँ बाप का। अगर इसी को कमाना कहते हैं दोस्तों, तो मैं तो ऐसा नहीं कमाना चाहूँगा। मैं खेती करके गुजारा कर लूँगा। लेकिन दोस्तों, ये प्रगति, ये उन्नति, ये सोच हर किसी को, जिसको देखो बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। लाइफ में अगर एक अच्छी नौकरी नहीं पाई तो क्या कुछ कर ही नहीं पाओगे? क्या नौकरी करना ही हमारा सक्सेस होता है? वही हमारी सफलता होती है कि आप एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच गए, अच्छी खासी नौकरी करने लगे, एक अच्छा घर बना लिया, आपके पास एक अच्छी गाड़ी हो गई, बस सब कुछ सेटल हो गया, आपको दूसरों से मतलब ही नहीं है। क्या यही उन्नति चाहिए थी हम लोगों को? तो दोस्तों, पिछले कुछ दिन से इन्हीं सब बातों को सोचते हुए मैंने एक डिसीजन लिया। वैसे तो मेरा ड्रीम था कि मैं एक एनजीओ खोलूं, और एनजीओ खोलने के लिए मुझे क्या चाहिए है दोस्तों? पैसा। क्योंकि जिन्हें भी पता होगा कि एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं असरकारी संस्था या वित्तीय या गैर सरकारी संस्था, उसमें दोस्तों काफ़ी पैसा भी लगता है। तो दोस्तों, पैसा कमाने के लिए, उस काम को करने के लिए मुझे पैसा तो चाहिए, इसलिए मेरा टारगेट था आईपीएफ। लेकिन दोस्तों, मेरे सामने भी वही फैमिली प्रॉब्लम्स आई और वही वित्तीय प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं तैयारी नहीं कर पाया। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी जांच पड़ताल किया कि आखिर मैं ऐसा कौन सा फील्ड पकड़ूं कि जिसमें एक्सपेंस भी कम हो और मेहनत के दम पर मैं काफ़ी आगे बढ़ चुकूं और काफ़ी पैसा कमा सकूं, जिसकी वजह से मैं अपना सपना पूरा कर सकूं और एक एनजीओ चला सकूं। ये ड्रीम दोस्तों मैंने आज तक शायद अपने किसी परम मित्र को बताया होगा, वरना किसी को नहीं बताया, जिसको आज मैं रिवील कर रहा हूँ। लेकिन इस घटना को देखते हुए दोस्तों, कि हम ही इंसान पढ़ लिख करके, नौकरी पा करके कैसे बेईमानों पर अत्याचार करते हैं, इतने स्वार्थी हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने डिसीजन में एक छोटा सा बदलाव किया। मैं पैसा कमाने के रास्ते पर भी आगे बढ़ूंगा, जिसके लिए दोस्तों मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे दोस्तों, और ऊपर वाला चाहेगा, तो कल को मैं भी यूट्यूब से काफ़ी इनकम करूंगा और मैं मदद भी करूंगा, जो मैंने सोचा था। लेकिन दोस्तों, अब एनजीओ ना खोल करके अब मैंने अपने ड्रीम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, थोड़ा सा चेंज किया। मैं दोस्तों इन फ्यूचर एनजीओ की जगह गौशाला खोलना चाहता हूँ। जिस तरह से हमारी गौ माता पर अत्याचार हो रहा है, मैं नहीं चाहता दोस्तों कि मैं भी उसी लिस्ट में शामिल हो जाऊं, मैं भी उन्हीं लोगों की तरह करूं। हालांकि दोस्तों, कि अभी मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं अभी वो चीज़ नहीं कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों, मेरा जो ड्रीम था, जिसके लिए मुझे पैसा कमाना था, उसमें मैं छोटा सा बदलाव कर रहा हूँ। इंसानों की मदद तो बहुत से लोग कर रहे हैं, और इंसान बोल पाता है, अपने दुख को बता पाता है, इसलिए उसकी मदद हो भी जाती है। लेकिन हमारी जो गौ माता है, जो सड़कों पर घूम रही है, इस तरह से घायल हो रही हैं, इतने अत्याचार हो रहा है। अभी भी दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो चुपके चुपके से स्लॉटर हाउस में गायें मारी जा रही हैं, क्योंकि अभी जो भी मार्केट में बीफ यानी गाय का मांस मिलता है, कहाँ से आ रहा है? हमारी गौ माता पर अत्याचार हो रहा है, तभी तो आ रहा है ना। तो दोस्तों, मेरा जो ड्रीम था वो मैंने थोड़ा सा चेंज करते हुए अब यही टारगेट किया है कि अगर मैं लाइव में यूट्यूब पर सक्सेस हो पाता हूँ और लाखों कमा पाता हूँ, तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपना ड्रीम पूरा करूँगा, जो कि होगा एक गौशाला। चाहे छोटा सा ही खोल पाऊँ दोस्तों, 10, 20, 50 गायों के लिए ही खोल पाऊँ स्टार्टिंग में। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, मैं अपनी गौ माता के लिए कुछ करना चाहता हूँ, एक गौशाला की व्यवस्था करना ही चाहता हूँ। तो दोस्तों, यही वजह थी कि मैंने अपने चैनल का नाम भी बदला। अब मेरे चैनल का जो नाम है दोस्तों, उससे क्या होगा कि मैं अनेक टॉपिक पर आप लोगों से बात कर पाऊंगा। अभी क्या था दोस्तों कि मेरे चैनल का जो नाम था कि रिव्यू बाई आदि, उससे क्या था दोस्तों कि मैं रिव्यू ही कर सकता था, चाहे प्रोडक्ट का रिव्यू करूं या फिर किसी मूवी हो गई, म्यूजिक हो गया, ट्रेलर हो गया, इसी का रिव्यू कर सकता था। लेकिन अब क्या है दोस्तों कि मैं किसी मूवी, किसी ट्रेलर या सॉन्ग, जिस पर भी रिव्यू करना चाहूँ कर सकता हूँ, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करना चाहूँ कर सकता हूँ, अनबॉक्सिंग करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, या किसी भी इंसान के ऊपर या किसी धर्म पुस्तक के ऊपर या किसी टॉपिक के ऊपर अब मैं किसी का भी रिव्यू कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ पर बोल सकता हूँ। और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, मैंने अपने चैनल का नाम भी बदला है, जिसका नाम मैंने अभी रख दिया है कि आदि तो बोलेगा। क्योंकि इन फ्यूचर दोस्तों कहीं ना कहीं मेरे सामने प्रॉब्लम से भी है कि बहुत से लोग हैं अटैक भी करेंगे इनडायरेक्टली तरीके से मुझ पर कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि होता है ना दोस्तों कि जब आप लाइव में पढ़ते हो तो बहुत से लोग आते हैं। तो मैंने अभी से चैनल का नाम ही वही रख लिया सोचकर कि आदि तो बोलेगा भाई, सही तरीके से बोलेगा, सही बोलेगा, और कोशिश करेगा कि आप लोगों को भी सही तरीके से समझाया जा सके कि आखिर आप लोग भाई करना क्या चाह रहे हो।
क्या यही ज़िंदगी जीना चाहते हो, यही दुनिया है? बात के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिस पर आपको बहुत सी चीज़ों के रिव्यू देखने को मिलेगा। और दोस्तों मैंने अभी क्या किया है कि मेरे बगल में श्री रामचरितमानस की बुक रखी हुई है, जो कि मेरे बाबा जी पढ़ते थे, यानी मेरे पिता के जो पिताजी थे, जिनको आजकल दादाजी बोला जाता है, वो पढ़ते थे। और ये पुस्तक उनके दादाजी ने दी थी, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक और काफ़ी पुरानी हो चुकी है। जिसके मेन पृष्ठ की बात करें तो जो कवर होता है दोस्तों, वो भी लगभग फट चुका है, जिसको मैंने काफ़ी दिन से संजो के रखा था। उसको मैंने सुरक्षित भी किया, बॉन्डिंग भी करवाया उसको, अब वो सुरक्षित हो चुकी है। और मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि आज शाम से ही जो हमारे धर्म पुस्तकें हैं, सबसे पहले दोस्तों मैं श्री रामचरितमानस यानी कि रामायण का ही पाठ करना चाहता हूँ। कोशिश करूंगा दोस्तों कि अगर मुझे रामायण से जो भी चीज़ें सीखने को मिलती है, मैं आप लोगों तक शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपको इस चैनल पर काफ़ी कुछ सुनने को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आज पहली बार लोगों के सामने अपने ड्रीम को रिवील किया है, जो कि दोस्तों मानते हैं कि काफ़ी बड़ा ड्रीम है, अभी मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ, इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और बहुत से लोग हैं हमारी हिम्मत को बढ़ाएंगे भी, कुछ हैं जो मेरी पीठ पीछे टोंट मारना होता है ना, टोंट भी मारेंगे, अरे ये तो बोल रहा है बस सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, ये है वो। लेकिन दोस्तों ये जो मेरा ड्रीम था, मैंने इसीलिए आज तक किसी को नहीं बताया कि लोग दिलासा तो देते हैं, लेकिन हमारा साथ लोग कब देंगे, जब मैं सक्सेस होने लग जाऊंगा, मेरे पास पैसा आने लग जाएगा, मैं अपना ड्रीम पूरा करने के करीब पहुंचने लग जाऊंगा, तब बहुत से लोग मेरे सपोर्ट में आएंगे। इसीलिए दोस्तों मैंने आज तक इसको छिपा के रखा था, लेकिन आज बताना जरूरी था, क्योंकि अब जो मैंने चैनल खोला है, इस पर मेरा काम है बताना। मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं बोलूँगा दोस्तों, मेरा काम मैं बोलना ही करता हूँ दोस्तों कि आपको जो आज का मेरा वीडियो था, ये आपको देखने में अच्छा लगेगा, आपको पसंद आएगा, और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने भाई को जरूर सपोर्ट करेंगे, ताकि मैं आगे बढ़ आ करके सक्सेस हो करके अपने गौ माता की सेवा कर सकूँ। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। बहुत ही जल्द आपसे मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डाल दूंगा, या इस वीडियो के नीचे भी मैं अपनी आईडी शेयर कर दे रहा हूं दोस्तों। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और बहुत ही जल्द दोस्तों मैं ट्विटर पर भी आऊँगा, वहाँ भी आपको मिल जाऊँगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे, और मैं आपके सामने ऐसे ही बातें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता रहूँगा, जो आपके भी काफ़ी काम आएगा और आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि हाँ वाकई हम किस तरफ जा रहे हैं, हमें खुद ही नहीं पता। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैं लास्ट में गुजारिश करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।